कहानी की स्टार्टिंग होती है जेम्स नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि पहाड़ी एरिया में अपनी गाड़ी काफी ज्यादा तेजी और लापरवाही तरीके से चला रहा है। अचानक उसका दो पल के लिए ध्यान गाड़ी से हट जाता है और तभी सामने से एक भारी ट्रक आता है। ट्रक को देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने के कारण गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उसकी गाड़ी एक लड़की के सूटकेस से जाकर टकराती है। और अच्छी बात यह थी कि लड़की को कुछ नहीं हुआ, पर उसके सूटकेस का सामान काफी ज्यादा बिखर जाता है। इधर उधर वो उतरता है और सूटकेस का सामान को इकट्ठा करने लग पड़ता है। जैसे ही वो सामान को समेटता है, साथ ही में बस आ जाती है। वह सूटकेस लेकर उस बस की तरफ बढ़ता है, पर रास्ते में सामान काफी ज्यादा फिर से बिखर जाता है, जिसके कारण वो बस चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है ये इस एरिया की आखिरी बस थी। अब इसके बाद कोई भी बस नहीं आएगी। अब उस लड़की का नाम है मैरी। मैरी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है अपने घर वापस जाने के लिए। ये सुनकर जेम्स काफी दुखी होता है, क्योंकि ये सब उसी के कारण हुआ था। इसीलिए वह मैरी से कहता है कि मैं तुम छोड़ने के लिए चला जाऊंगा जहां पर तुम हो। मेरे ऊपर तुम ट्रस्ट करो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी हरकत नहीं करूंगा। मैरी कहती है तुम मुझे मेरे घर ही छोड़ दो, जिसके ऊपर जेम्स मान जाता है। अब ये दोनों निकल पड़ते हैं साइलेंट हिल की तरफ। अब ये दोनों साइलेंट हिल के लिए निकल रहे थे कि रास्ते में अचानक मौसम बदलने लगता है। ठंडा और अजीब सी हवा चलने लगती है। अब मैरी जेम्स को बताती है जब कोई भी नया मेहमान आता है तो साइलेंट हिल उसका इसी तरीके से वेलकम करती है। अब हमारा सीन यहाँ पर कट हो जाता है। तब हम जेम्स को देखते हैं अकेला और एक बार में। अब हम जेम्स को एक बार में देखते हैं, पर वो तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है वो सिर्फ एक कल्पना, इमेजिनेशन कर रहा था। असल में ऐसा कुछ नहीं था। जेम्स पूरे तरीके से नशे में डूबा हुआ था। उसका फोन बार बार किसी की कॉल आ रही थी और वो कॉल को नजरअंदाज कर रहा था, जो कि नशे की हालत में एक वेटर से टकराता है। उसके बाउंसर ये सब देख लेते हैं और उसे बाहर फेंकते हैं। बाहर जाकर जो कि नशे की हालत में फोन को उठाता है और साइकियाट्रिस्ट कहती है कि तुम मुझे कब मिलना चाहोगे, सही टाइम और सही बताओ। जिसमें जेम्स कहता है नशे की हालत में, हाँ मैं आऊँगा कल तुमसे मिलने के लिए। और जेम्स तुरंत घर पहुँचता है। घर पहुँचते हुए उसे बहुत सारे लेटर मिलते हैं। उनमें से एक लेटर होता है मैरी का, जिसमें मैरी ने लिखा था मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करने आओगे। और जेम्स जो कि बार बार मैरी के बारे में सोच रहा था, तो वह तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जेम्स घर से तुरंत निकलता है। साइलेंट हिल्स जो कि कभी खूबसूरत जगह हुआ करती थी, पर आज यहाँ पर एक वीराना मंजर हो चुका है। ये जगह रहने लायक नहीं रही। ऐसा क्या हुआ। फिर वो एंटर करता है साइलेंट हिल में। ये सब देखकर वह हैरान था, कभी ये जगह हरी भरी हुआ करती थी, आज वीरान है, खंडहर ही खंडहर, और मौसम ऐसा कि बता नहीं सकते। जैसे ही वो आता है उसे गुफा में एक आदमी मिलता है जो कि चद्दर लपेट कर सोया हुआ है। जेम्स जैसे ही टनल के अंदर जाता है वो उस आदमी को उठाता है और पूछता है यहाँ पर क्या हुआ है और क्या हुआ। वो आदमी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत ही कुछ होने वाला है, तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तुम चले जाओ। ये सुनकर जेम्स थोड़ा सा डर ही जाता है, पर उसकी बात को वह नजरअंदाज कर देता है, बिल्कुल वैसी ही औरत की तरह। वह जैसे अंदर जाता है वह देखता है कि इस एरिया का तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। और तभी उसे पुराने फ्लैशबैक आते हैं जब वह और मैरी यहाँ पर आती थी। मैरी ने यहाँ आने से पहले उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया था। दरअसल ये दोनों एक अच्छे और प्यारे रिलेशनशिप में आ चुके थे। फिर जेम्स को अचानक से बाहर से चीखें सुनाई देती है उस टनल वाले आदमी की। वह बाहर जाता है, देखता है, और वह देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है कि ये चीज आखिरकार है क्या। तब उस आदमी की लाश के ऊपर किसी ने एसिड फेंका था और वो पिघल चुकी थी। जेम्स जैसे पीछे मुड़ता है वो देखता है एक मॉन्स्टर को। वह एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसके सीने में बीचों बीच एक चीरा लगा हुआ था और उसके अंदर से तेजाब निकलता। ये तेजाब किसी पर पड़ा तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी सड़ और गल जाएगी। जेम्स जो कि डर चुका है, वह डर के मारे जो भी हाथ में आ रहा है उसके ऊपर मार देता है। तभी उसके ऊपर वह जो चीज़ मारता है वह उसके सर पे जाकर लगती है और वो गाड़ी के नीचे चला जाता है। नीचे एक टनल थी गाड़ी के, वो उसके अंदर चला गया। जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस जगह में हुआ क्या। तभी रात हो जाती है। रात के दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर और अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है, जिन्हें देखकर जेम्स काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भागता हुआ एक घर में चला जाता है। जेम्स जो कि अपनी जान को बचाता हुआ एक घर में घुसा, वह घर था मैरी का, और उस घर में जेम्स को मैरी की आवाज़ें सुनाई देती है। जेम्स कुछ नहीं सोचता और उन आवाज़ों का पीछा करने लग पड़ता है। उसकी उन आवाज़ों का पीछा करते हुए वह एक मंजिल ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ते ही उसे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ और CCDCDs मिलती हैं। तभी उसे बहुत ही ऐसा विजन होता है कि जिसके उसे लगता है कि कोई मुझ पर ऊपर हमला कर रहा है, मेरा सर फट जाएगा। और तभी उसे उसके डॉक्टर का कॉल आता है। वो पूछती है जेम्स तुम कहाँ हो। जेम्स बताता है मैं एमिली को ढूंढने के लिए साइलेंट हिल के ऊपर आया हूँ। तभी साइकियाट्रिस्ट कहती है कि एमिली थी ही नहीं, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। तभी मोबाइल फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। जेम्स जो कि इधर उधर देखता है, तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि खून की उल्टियाँ कर रहा था। उसे देखकर जेम्स उसके पास चला जाता है। तभी वो मोटा आदमी कहता है मैं भी यहाँ मैरी को ढूंढने आया था, होता तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, पर यहाँ पर सभी लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। वह खुद की घाव भी दिखाता है और कहता है कि साइलेंट हिल में गिने चुने लोग ही जिंदा बचे हैं। कि तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं। तभी उन्हें एक छोटी सी लड़की मिलती है जो रो रही थी। उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम लोरा है, जो कि रो रही थी। उसने एक खिलौने को कसकर पकड़ा था। एक खौफनाक सी आवाज़ आती है और यह आवाज़ जब एडी सुनता है तो एडी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है
तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। एडी का इतना कहते ही उसी वक्त एक पिरामिड हेड उसके पीछे आ जाता है। जेम्स जैसे ही उस पिरामिड हेड को देखता है वो डर जाता है। दूसरी तरफ पिरामिड हेड जो कि पूरी ताकत लगाता है उस सलाखों को तोड़ने की, पर जेम्स जो कि डर के मारे भागकर एक कमरे में आ जाता है। वह एक कमरे में पहुंचता है, यहाँ पर एक मैरी क्वीन सो रहा होता है। वह मैरी क्वीन जाग जाता है, उसका सर अलग हो जाता है, वह एक मकड़ी में बदल जाता है। जैसे ही वह स्पाइडर में बदलता है तभी जेम्स को दूसरी तरफ आवाज आती है कि पिरामिड हेड उसके पास आ रहा है। जेम्स जो कि यह देखकर डर चुका था, वह अपनी जान बचाने के लिए एक अलमारी में छिप जाता है। दूसरी तरफ पिरामिड हेड और उस स्पाइडर की फाइट हो जाती है। पिरामिड हेड जो कि उस स्पाइडर से फाइट कर रहा था, तो वह उसे बहुत ही बुरे तरीके से बीच में से फाड़ देता है। पिरामिड हेड जैसे यहाँ से जाता है, उसका ध्यान अलमारी की तरफ चला जाता है। वह अलमारी को धीरे धीरे खोलने लगता है। जेम्स जो कि यह देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, उसे लगता है कि अब उसकी मौत आने ही वाली है। जैसे ही जेम्स को लगता है कि वो मरने वाला है, तभी एक बहुत ही तेज आवाज गूंजती है, जिससे कि दोनों के कान फटने को आ जाते हैं। दोनों ने अपने कानों को जोर से पकड़ रखा है उस आवाज के कारण। इस आवाज के कारण जेम्स बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी जैसे ही आंख खुलती है, वो देखता है पिरामिड हेड यहाँ से चला गया है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जेम्स घर के बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात फिर से उसी लड़की लोरा से होती है। लोरा जेम्स को बताती है कि उसके हाथ में जो खिलौना है वो उसे मैरी ने दिया था। जेम्स को कुछ उम्मीद जाग जाती है, उसे लगता है मैरी आसपास ही है, वह मैरी को ढूंढ लेगा। लोरा डर जाती है और एक भूल भुलैया के अंदर चली जाती है। जेम्स भी उसका पीछा करता है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। उस औरत का नाम मरिया है। वह कहती है, जेम्स मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगी। जेम्स वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, चलते हैं। वह काफ़ी मॉन्स्टर उनके पीछे करते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं तभी हमें जो स्टार्टिंग में मॉन्स्टर दिखाई दिया था जो कि एसिड फेंकता है, वह बाहर घूम रहा था। उसे देखकर ये दोनों एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। इसी दौरान जेम्स को पुरानी यादें आती हैं कि वह साइलेंट हिल से कि मिलने आया करता था मैरी से। जेम्स जो कि अपनी इमेजिनेशन में था, तभी वो सुनहरे बालों वाली लड़की उसे जगा देती है, जिसके कारण वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। तभी वो सुनहरे बालों वाली लड़की बताती है कि साइलेंट हिल में एक कल्ट हुआ करता था, जिसे एक जोशुआ नाम के आदमी ने शुरू किया था और मैरी उसी की बेटी है। उसकी डेथ के बाद जोशुआ ने मैरी को परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे ये सब जेम्स सुनता है तो जेम्स को याद जाता है कि मैरी के साथ क्या हुआ था। दरअसल कुछ लोगों ने मैरी के साथ एक रिचुअल किया था कि जेम्स मैरी के साथ एक रिचुअल हुआ था। तभी जेम्स को अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। तभी जेम्स और सुनहरे बालों वाली लड़की यहाँ से भागते हैं। भागते हुए एक कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर उनके सामने कई सारी ढेर सारी नर्सेज आ जाती हैं जो कि सोई हुई थी। इसी दौरान एक नर्स की आंख खुल जाती है, वह आवाज़ करने लगती है, जिसके कारण बाकी नर्सेज को होश आए। तभी और बाकी नर्सेज भी जाग जाती हैं। अब वे सारी नर्सेज जेम्स और उस सुनहरे बालों वाली लड़की के पीछे पड़ गई। तभी उनमें से एक नर्स सुनहरे बालों वाली लड़की को घायल कर देती है। तभी वो लड़की कहती है, तुम जाकर मैरी को ढूंढो, अगर मैं जिंदा बच गई तो तुम मुझे ढूंढने आना। और जेम्स उसे वादा कर देता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर उसे लोरा दिखाई देती है। लोरा उसे दिखाती है अपना खिलौना जो कि जिंदा हो चुका था, एक ईविल की तरह। जेम्स ये सब देखता है और भागने लगता है। भागते भागते वह एक 318 के रूम में आ जाता है। यहाँ पर 318 रूम में वह देखता है एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर, जिसके कई सारे हाथ थे। मुंह में वो मॉन्स्टर अपना हाथ घुसा देता है और इसी के साथ यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम जेम्स को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जिसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। अब हमें एक कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जेम्स जो कि ये सब हो रहा था, दरअसल ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ उसकी एक सोच थी, यानी कि एक इमेजिनेशन। और पिछले 3 महीने से जेम्स इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। अभी हम जो कुछ भी देख रहे थे वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी या फिर रियलिटी आखिरकार था क्या। और डॉक्टर साइकेट्रिस्ट उसे बताती है कि तुम 3 महीने से अदमे में थे, तुम्हारी वाइफ की डेथ होने के बाद, इसीलिए तुम काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुके थे। दरअसल मैरी की डेथ हो चुकी थी और उसका सदमा जेम्स के दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ चुका था कि वह बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, वो साइलेंट हिल में पहुँच जाता है। तभी उसे सुनहरे बालों वाली लड़की पूछती है ये सवाल, वो पूछती है, क्या तुम मेरे साथ यही रहोगे या फिर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। जेम्स को लोरा के साथ एक मैरी की तरह मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो उस मॉन्स्टर से डरता नहीं है, बल्कि उसके पास जाता है, रोता है, उससे माफ़ी मांगता है। तभी हमें मैरी को देखते हैं, और तभी उसको वह एक्सेप्ट कर लेता है कि मैरी की डेथ हो चुकी है। मैरी ने जेम्स से हेल्प मांगी कि मुझसे अब दर्द नहीं बर्दाश्त होता, प्लीज़ तुम मुझे मार दो। यहाँ पर जेम्स रोता है काफ़ी ज़्यादा और वो मैरी को मार देता है, जिसके कारण उसके वह सदमा बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए उसे ऐसा इमेजिनेशन होती रहती है कि साइलेंट हिल में अभी भी मैरी जिंदा है। अब सीन कट होता है, हमें स्टार्टिंग का देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों साइलेंट हिल पर नहीं पहुँचे थे, ये कहीं और चले गए थे। इसी के साथ ही मिस्टीरियस मूवी समाप्त होती है। आप लोग नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हमारे 0 सब्सक्राइबर है, थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें।